कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सदानंद सिंह का निधन आज पटना के एक हॉस्पिटल में हो गया। लीवर सिरोसिस नामक बीमारी से वह परेशान थे। हाल ही में उन्होंने दिल्ली के प्रसिद्ध डॉक्टर एस.के. सरीन से लीवर का इलाज कराकर पटना लौटे थे। तकलीफ बढ़ने के कारण वह एक बार फिर अस्पताल में एडमिट हो गए थे, लेकिन आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। खगौल के पास क्यूरिस हॉस्पिटल में लगभग 2 माह से उनका इलाज चल रहा था। लीवर सिरोसिस जब बढ़ने लगा तो किडनी में इन्फेक्शन हो गया। इसके बाद मंगलवार को उनका डायलिसिस किया गया, लेकिन उनके शरीर ने डायलिसिस बर्दाश्त नहीं किया और बुधवार की सुबह 9:09 पर उनका निधन हो गया। वह अपने पीछे एक पुत्र शुभानंद और 3 बेटियां सुचित्रा, सुदीप्ता और सुविजया कुमारी को छोड़ गए हैं। सदानंद सिंह की मौत की खबर सुनकर बिहार में शोक की लहर फैल गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि वे एक अनुभवी राजनेता थे। क्षेत्र के लोगों में काफ़ी लोकप्रिय थे। 2000 से 2005 तक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध था। उनके निधन से मर्माहत हूँ। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सदानंद सिंह जी के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। उनका लंबा सामाजिक राजनीतिक अनुभव रहा। वो एक कुशल राजनेता थे। ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। जबकि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी शोक जताया है। उन्होंने कहा कि सदानंद बाबू की कमी हमेशा खलेगा। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि बिहार के सर्वमान्य नेता, कांग्रेस के योद्धा, मेरे पिता तुल्य सदानंद सिंह जी का आज स्वर्गवास हो गया। एक राजनीतिक युग का अवसान हुआ। आपका हंसता हुआ चेहरा हमेशा याद आएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि सदानंद बाबू जमीन से जुड़े हुए नेता थे। संगठन के संचालन की उनमें अद्भुत क्षमता थी। मेरा सौभाग्य था कि जब वे पहली बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने तो मैं महामंत्री था। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की संगठनात्मक राजनीति हमने शुरू की। वे मिलनसार, हंसमुख और हर किसी को मदद के लिए तैयार रहने वाले नेता थे। प्रदेश कांग्रेस संगठन की राजनीति में वे खुद एक संस्थागत व्यक्ति बन चुके थे। बिहार की राजनीति पर उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनका निधन मेरी व्यक्तिगत क्षति तो है ही, प्रदेश कांग्रेस को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। मालूम हो कि सदानंद सिंह का लंबा राजनीतिक सफर रहा है। उनकी पहचान बिहार के जमीनी नेताओं में होती थी। साल 1969 में वो पहली बार कहलगांव सीट से विधायक बने थे। 1969 से 2015 तक लगातार 12 बार कहलगांव सीट से चुनाव लड़े और 9 बार जीते। साल 1977 की कांग्रेस विरोधी लहर में भी सिंह कहलगांव सीट से कांग्रेस के टिकट पर ही जीते थे। पार्टी में कुछ विवाद की वजह से उन्होंने 1985 में कहलगांव से निर्दलीय भी चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। एक बार कांग्रेस के टिकट पर भागलपुर लोकसभा का भी चुनाव उन्होंने लड़ा, हालांकि सफलता नहीं मिली। 2015 विधानसभा चुनाव के बाद ही उन्होंने संकेत दे दिया था कि उनका यह आखिरी चुनाव होगा। 2020 विधानसभा चुनाव में उनके जगह बेटे शुभानंद मुकेश ने ली थी। हालांकि वह भाजपा के पवन यादव से करीब 42,000 वोटों से हार गए थे। लाइव इंडिया न्यूज़ के लिए पटना से अजित के साथ अनिरुद्ध की रिपोर्ट।